एक गांव में एक किसान रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और सदैव ईश्वर को कोसता था कि भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जो आपने मुझे इतना दुख दिया, मुझे इतना गरीब बनाया कि मेरे पास ना तो अच्छा घर है, ना तो अच्छा खाने को, ना ही अच्छा पहनने को। हर चीज़ में भगवान को ही दोष देता था। एक बार वो कहीं जा रहा था। उसे सोने की एक असरफी मिली। उस दिन वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन भगवान को बहुत धन्यवाद बोला। उस दिन से उसने भगवान से शिकायतें करना छोड़ दी और उस असरफी को बेचकर एक छोटी सी जमीन ले ली। उसी जमीन में वह मेहनत से खेती करता। मेहनत करने की वजह से उस छोटी सी खेती में भी उसे बहुत लाभ हो रहा था। धीमे धीमे उसका जीवन भी सुखमय होता जा रहा था। एक दिन अचानक उसे एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, अरे तुम्हारे पास तो खेती बहुत कम है, फिर भी तुम इतना अधिक संपन्न हो। तो उसने कहा कि मैं मेहनत के साथ कमाता हूँ और मुझे ईश्वर जितना देता है मैं उतने में ही संतुष्ट रहता हूँ। आदमी बोला, हाँ हाँ, संतुष्ट रहना अच्छी बात है, लेकिन तुम भूल रहे हो, जीवन में बहुत सारे सुख साधन भी हैं। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती? इतना सुनने के बाद वह किसान पता नहीं क्यों अचानक से दुख के सागर में डूबने लगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। बस सोचता रहा कि सच ही तो है, मेरे पास एक छोटा सा घर है, थोड़ा सा धन है। यह कोई जीवन है? क्या मैं अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता? रात भर इधर उधर करवटें बदलता रहा। सुबह जैसे ही हुई, वह उस व्यक्ति के पास गया और बोला, भैया ये बताओ, अगर हम उन सुख सुविधाओं को चाहते हैं तो उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वह व्यक्ति बोला, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक सेठ है। वह अपनी ज़मीन बहुत ही सस्ती दाम पर बेचता है। तुम अपनी ज़मीन बेचकर वहाँ ले लो, वहाँ तुम ज़्यादा ज़मीन ले सकते हो। किसान के मन में लालच आ गया। उसने कहा, सही तो है, थोड़ी सी ज़मीन बेचकर ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा पैसा मतलब कि सुख सुविधा। वह दूसरे दिन ही अपनी खेती बेचकर उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा, हाँ मैं सस्ती जरूर बेचता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। तो उस किसान ने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, मेरी शर्त ये है, प्रातः काल होते ही जो व्यक्ति जमीन खरीदता है वह जितनी दूरी तक जा सकता है वह जमीन उसकी हो जाती, किंतु यदि सूर्यास्त से पहले वह वापस नहीं आता तो उसकी जमीन उससे नहीं मिल सकती है। तो उस व्यक्ति ने कहा, बस इतनी सी बात? सेठ ने कहा, हाँ इतनी सी बात। फिर क्या था, उस किसान को रात भर नींद नहीं आई कि कल वह बहुत ज़्यादा ज़मीन नापेगा और जितनी ज़्यादा ज़मीन दौड़ कर पाएगा उतनी ज़मीन उसकी हो जाएगी। उसने अपने साथ खाना रख लिया, पानी रख लिया और सुबह होते ही उस ज़मीन पे पहुंच गया। उसने कहा, सेठ जी बताइए किधर जाना है? सेठ ने बहुत दूरी तक दिखाते हुए कहा, यह सारी ज़मीन मेरी है, अब इस ज़मीन में तुम जितना ज़्यादा चल सकते हो और शाम होते ही वापस आ जाओ, जहाँ तक तुम जाओगे उतनी ज़मीन तुम्हारी। किसान ने कहा, ठीक है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, किसान ने चलना शुरू कर दिया। किसान धीमे धीमे चलते हुए फिर सोचा, धीमे धीमे चलने से कितनी होगी, वह तेज तेज चलने लगा। लालच बढ़ा, कहा तेज चलने से क्या, वह दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह थोड़ा सा थकने लगा। उसने कहा, लगता है मेरे पास भोजन है, इस वजह से मैं थक रहा हूँ। उसने अपना भोजन वहीं छोड़ दिया, आगे चलने दौड़ने लगा। उसके बाद उसको लगता है कि पानी है हाँ साथ में, इस वजह से मैं थक गया हूँ। उसने अपना पानी भी वहीं पे छोड़ दिया और चलने लगा। फिर उसको थकान महसूस हुई। उसने सोचा, नहीं मुझे और ज़्यादा जाना है, और ज़्यादा जाऊँगा तो और ज़्यादा ज़मीन मिलेगी। वह जाने लगा, दौड़ने लगा। अब उसको याद आया कि उसको वापस भी जाना है, लेकिन उसने अपनी नज़र उठाकर देखी कि आगे बहुत सारी ज़मीन है। उसके मन में लालच
बढ़ता ही गया। उसने कहा, अभी तो आधा दिन हुआ है, अभी तो मैं थोड़ा और चला जाता हूँ, थोड़ी और ज़मीन मिल जाएगी। ऐसे करते करते वह दौड़ता ही गया। एक समय ऐसा आया जब वह वापस आने के लिए मुड़ा। उसका शरीर अत्यंत थक चुका था। उसकी सांस फूलती जा रही थी। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। पहले धीमे धीमे चला, फिर थकान की वजह से गिर गया, फिर वह धीमे धीमे उठकर फिर चला, लेकिन शरीर इतना थक गया था, इतना ज़्यादा, कि वह उसका साथ नहीं दिया और वह चक्कर खाकर वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ सेठ ये सब देख रहा था, क्योंकि सेठ को पता था यह कोई नई बात नहीं है। उसके पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो लालच की वजह से अपना जीवन खो देते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना भी है हमें उतने में ही संतोष से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जीवन का परम आनंद संतोष में ही है। क्योंकि यदि संतोष नहीं तो महल भी हमारे लिए नींद नहीं ला सकती, अच्छा भोजन भी हमारी भूख नहीं मिटा सकती। इसलिए हमारे पास जो भी है उसी में खुशी के साथ आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।